अर्थ परमात्मा की नित्य सत्ता, जगत की असत्ता एवं जीवन मुक्त अवस्था का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है, जो संपूर्ण जगत स्वरूप है, जो सब और विद्यमान है और जो सर्वमय है, उसी को नित्य परमात्मा समझो। वह परमात्मा अश्रद्धालुओं के लिए दूर होता हुआ भी श्रद्धालु के लिए समीप ही है। वह सर्वव्यापी होने से सब में स्थित है एवं वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय से रहित सच्चिदानंद परम पद स्वरूप है। वही परम पद सबकी परिकाष्ठा है, वही संपूर्ण दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है, वही सारी महिमाओं में सर्वोत्तम महिमा है, वही गुरुओं का भी गुरु है, वही सबका आत्मा है और वही विज्ञान है, वही शून्य स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परम कल्याण है, वही शांत और मंगलमय शिव है, वही परम विद्या है और वही परम स्थिति है। उस परमात्मा में यह जगत अविचार से ही सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विवेक पूर्वक विचार करने से असत है। आदि और अंत से रहित आकाश के समान व्यापक मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझसे अतिरिक्त यह संसार कुछ भी नहीं है। यो निश्चय करने पर फिर ब्रह्म स्वरूप मुझ में परिमितता नहीं रह सकती। जो पुरुष इस प्रकार के निश्चय से युक्त रहता है, वह बाहर से लोक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य करने पर भी वास्तव में उत्पत्ति और विनाश से रहित है। जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में लीन होकर फिर न उदित होता है और न अस्त होता है, एवं जिसकी बुद्धि में मन का भाव है, वह महात्मा ब्रह्म रूपी है। एकमात्र ब्रह्म भावना से अद्वितीय परम पद पर आरूढ़ हुआ वह महात्मा व्यवहार करता हुआ भी शोभ को प्राप्त नहीं होता। व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष के हृदय में मान अपमान से जनित सुख दुख आदि विकार तनिक भी नहीं होते, वह पुरुष मुक्ति का अधिकारी है। वह शांत चेतन परमात्मा अपने आप ही अपने में संकल्प करता है, उसका संकल्प ही संसार है और उसके संकल्प का भाव ही परम पद है। इसलिए परमात्मा के संकल्प का भाव होने से ही संसार का भाव हो जाता है। अतः मुनि लोग परमात्मा के संकल्प को ही परमाता, परमान एवं परमेय आदि रूप संसार चक्र की परंपरा कहते हैं। जैसे सुवर्ण में कड़ा कुंडल आदि सुवर्ण से अलग नहीं है, वैसे ही परमात्मा का संकल्प या संसार भी परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही भोग वासना क्षीण हो जाती हैं और भोग वासना का अभाव ही ज्ञानी का उत्तम लक्षण है। ज्ञान और वैराग्य के कारण तत्वज्ञ पुरुष को संसार के भोग स्वभाव से ही रुचिकर नहीं होते। यह संसार सर्वात्म स्वरूप परमात्मा ही है, इस प्रकार का जिसके हृदय में दृढ़ अनुभव है, वही जीवन मुक्त कहा गया है। किंतु यह जीवात्मा जब तक अज्ञान से आवृत रहता है, तब तक दृश्य विषय भोगों में स्थित हुआ संसार का संकल्प करता रहता है। जब अंतःकरण में उत्तम तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है, तब संकल्प विकल्प का यह क्रम बुझे हुए दीपक की भांति शांत हो जाता है। स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप संपूर्ण पदार्थों का आश्रय और विषय उन्मुक्ता से रहित शुद्ध चेतन का जो स्वरूप है, उसे ही तुम परम पद जानो।
यह संसार संकल्प में ही है, इसीलिए संकल्प नष्ट हो जाने पर संसार भी नष्ट हो जाता है और फिर सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।